जैसा कि कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड, और वैसी ही ड्रीम डेब्यू हुई है इस कंपनी की शेयर बाजार में। 6 सितंबर को लिस्ट हुई, 326 रुपए की इश्यू प्राइस थी और 505 रुपए पर दमदार लिस्टिंग हुई है, 55% ऊपर, और अभी भी 374 रुपए के आसपास है, 15% ऊपर है अपनी इश्यू प्राइस से। और 562 करोड़ का इश्यू था, और जैसा आपको पता ही है जब हम इश्यू आया था तब हमने रिकमेंड किया था, कहा भी था कि ये कंपनी वो है जो एयरपोर्ट्स पर लाउंज सर्विसेज मैनेज करने का और उन पर जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देने का कारोबार करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रिता पीटर कल्लत हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। लिब्रिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले धन्यवाद, इस फेस्टिव सीजन में आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप शो के लिए हमारे साथ आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही कि आपकी लिस्टिंग के दिन ही आपके रिजल्ट्स आए थे, ओहो क्या गजब के रिजल्ट्स, 13-14 करोड़ का प्रॉफिट, एबिटा 19 करोड़ का और 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, यानी कि ईयर ऑन ईयर तो नेचुरली पिछला साल शायद मुश्किल भरा रहा था वो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 50 से 60% की तगड़ी ग्रोथ आई है। क्या ट्रिगर्स रहे थे इस रिजल्ट्स के पीछे, ये ग्रोथ इतनी मजबूत कहां से आ रही है? So there are a couple of factors. Major factor is airport traffic. So that is one of the biggest factor. Second factor is the credit card issuance जो हो रहे हैं, तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। और अवेयरनेस जो बढ़ रही है आज की डेट में लाउंजेस की, तो हर एक ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहा है एयरपोर्ट से, आज उनको अवेयरनेस है कि ऐसी सुविधा मिलती है कि आपको क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे आपको लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री है। आई थिंक दीज आर ऑल द रीजंस दैट यू नो व्हाई द नंबर्स आर ग्रोइंग एंड द अवेयरनेस। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट द अवेयरनेस अबाउट दिस सर्विसेज, अबाउट गेटिंग अ फ्री लाउंज एक्सेस ऑन योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर आई वुड से। लिब्रिता, जो हमारे एक एक्सपर्ट हैं चैनल पे, हमेशा दिन में 3 बार होते हैं, संजीव बसीन साहब, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, उनका बड़ा फेवरेट सा डायलॉग है, अनिल जी आप कहीं भी जाइए किसी एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं है, लाउंज सारे फुल हैं, एरोप्लेन में सारी सीट्स फुल मिलती है। क्या वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मतलब इतने ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा एक डिफरेंस आप देख रही हैं? यस, एक्चुअली अगर आपने देखा है कोविड के बाद एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज व्हिच हैज हैपेंड। जो रेलवे से ट्रैवल किया करते थे वो भी अभी यू नो एयर ट्रैफिक, आई मीन एयरवेज से ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर व्हिच इज देयर। और लाउंजेस में भीड़ बढ़ने की वजह यह है कि बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी सुविधा है, ऐसी सर्विसेज मिलती है, और अगर वो फ्री मिलती है तो क्यों ना यूज किया जाए। तो आई थिंक दीज आर द मेजर रीजंस। या लिब्रिता, मैं एक कंज्यूमर के एंगल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी कभी आजकल मुझे ऐसा लगता है जब मैं एयरपोर्ट पर ट्रैवल करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लाउंज में जाकर बैठने से बढ़िया कोई अच्छा सा कोना पकड़ के शांति से उधर बैठ जाऊं। मतलब बाहर भीड़ कम दिखती, लाउंज में कम दिखती है, आपके लिए तो अच्छा। जब भी मैं किसी ऐसी लाउंज को देखता हूँ तो मुझे आपकी कंपनी की बड़ी याद आ जाती है। मैंने कहा वाह ड्रीम फॉक्स, अच्छा। और लिस्टिंग होने के बाद में मैंने देखा कि हर जगह जहां भी वो बोर्ड लगा रहता है ना, ये कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, वहाँ ड्रीम फॉक्स का नाम लिखा होता है। पहले हमने भी नोटिस नहीं किया, तो क्या कुछ लाउंज वाउंज बढ़ाने के बारे में सोचिए जरा। एक्चुअली अगर अनिल जी आपने देखा होगा तो लाउंज स्पेसेस भी बढ़ रहे हैं। जो लाउंज स्पेस पहले हुआ करते थे, जो 2000 स्क्वायर फीट का साइज होता था, आज की डेट में अगर आप देखोगे कि लाउंज की साइज एवरेज अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट की है। वही नहीं, और भी एक्चुअली देखा गया तो एक्सपेंशन प्लान और बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एयरपोर्ट्स में अगर आप देखोगे लाउंजेस आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्पेसेस आर इंक्रीजिंग। और जैसे आपने कहा कि आपको लाउंज से ज्यादा दूसरे बाहर जाके बैठना अच्छा लगता है, तो हमने एक्चुअली दूसरे सर्विसेज भी ऐड ऑन किए हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे इसमें स्पा सर्विसेज भी है, एफएनबी है, रेस्टोरेंट प्रोग्राम्स भी है। तो अगर आपका मन नहीं करता है लाउंज में जाने का तो आप एफएनबी या किसी आउटलेट में जाके भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ना मन तो करता है, बट इतना हाँ क्राउडेड बहुत हो जाता है तो फिर लगता है कि अगर शांति से बैठना है, बट डेफिनेटली हाँ अगर पूरा समय हो तो बाकी सुविधाएं भी ली जा सकती है। अच्छा, एक और चीज, जो रिजल्ट्स हमने देखे इस क्वार्टर के, इसके बेसिस पे पूरे साल भर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, एक थोड़ा गाइडेंस दें, अंदाजा दें हमें।
आपने फर्स्ट क्वार्टर का फिगर ऑलरेडी देखा है और आई मीन इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट द प्रोजेक्शन द एयर ट्रैफिक द वे इट इज ग्रोइंग सो ऑब्वियसली द ग्रोथ इज अराउंड 45% which is right now going on. So on the same lines I would say that yes, the financial year we would be doing the pre-COVID numbers, more than pre-COVID numbers I would say. बिल्कुल, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आउटलुक है। कोई फेस्टिव ऑफर्स आपके इस वक्त आप देख रही जिसकी वजह से और लाउंजेस में आपके फुटफॉल्स बढ़े, इस तरह के क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसे है? ऑलरेडी ये ऑफर इतना रिलेटिव है, ऑलरेडी फ्री में मिलता है, इससे ज्यादा और क्या हम फेस्टिव ऑफरिंग करें। लेकिन हाँ, ये फेस्टिव सीजन में ट्रैवल एक्चुअली ज्यादा बढ़ता है और ट्रैवल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली द नंबर्स वुड ग्रो। एंड द अदर सर्विसेज जो मैं कह रही थी आपको, जिस तरह से जस्ट पास सर्विसेज है, मीट एंड असिस्ट या बैगेज ट्रांसफर, तो इसकी सर्विसेज भी बहुत ज्यादा आई मीन डिस्काउंट ऑफरिंग ज्यादा होगी इस सर्विसेज पे। परफेक्ट। लिब्रिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी की योजनाओं पर और इस वक्त के मूड माहौल पर बातचीत करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि लाउंजेस में आपके और एयरपोर्ट पे कभी भी भीड़ कम ना हो, बढ़ती रहे, और आपकी जो वो स्पेस है लाउंजेस की वो भी लगातार बढ़ती रहे। ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।